ऑलराइट फोक्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग खड़े हैं JCB 3DX के सामने। JCB ने 3DX को फर्स्ट टाइम 2012 में लॉन्च किया था और तब से लेकर अब तक 5 लाख से ऊपर यूनिट सेल आउट कर चुकी है JCB। प्राइस की बात करें तो 35 लाख रुपीज से लेकर 38 लाख रुपीज एक्स शोरूम तक प्राइस रेंज है विदाउट एनी एक्सटर्नल एसेसरीज। डायमेंशंस की बात करें तो 5.90 मीटर की लेंथ है, 1.86 मीटर की विड्थ है, 3.61 मीटर की हाइट है और 0.36 मीटर की ग्राउंड क्लियरेंस है। फ्रंट वाली जो बकेट होती है उसको लोडर बोलते हैं और पीछे वाली बकेट को एक्सकवेटर बोलते हैं। लोडर टोटल 4 हाइड्रोलिक सिलेंडर और एक्सकवेटर टोटल 2 हाइड्रोलिक सिलेंडर से कंट्रोल होता है। हैवी ड्यूटी हाइड्रोलिक सिलेंडर्स होते हैं और सामने में आगे में पिवट पॉइंट मिलता है और कुछ ऐसी दिखती है लोडर की बकेट। टोटल 1850 kgs का वेट लिफ्ट कर सकती है और 2.74 मीटर की डिग डेप्थ है और मैक्सिमम हाइट 1.15 मीटर्स तक रीच कर सकती है। काफ़ी हैवी ड्यूटी मटेरियल से बनाई हुई है और सब पीछे में पिवट पॉइंट दिए हुए हैं और हर जगह में रबर माउंट्स का यूज़ किया हुआ है जिससे वाइब्रेशन बहुत कम हो जाए गाड़ी में। आगे की तरफ में भी वेट दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ वार्निंग साइंस दी हुई है। सामने में रेडिएटर ग्रिल दिया हुआ है, आगे में JCB की बैजिंग। और ऊपर वाले दो हाइड्रोलिक सिलेंडर जो है वो बकेट को आगे और पीछे मूव करने के लिए काम आता है और नीचे वाले ऊपर या नीचे करने के काम आता है। और जो सेंटर में रेड में आप देख रहे हैं वो एक सेफ्टी मैकेनिज्म है जो कि अगर हाइड्रोलिक सिलेंडर्स को रिमूव किया तो उनकी जगह में इसको प्लेस कर दे ताकि अगर हाइड्रोलिक प्रेशर लीक हो तो फिर कोई भी एक्सीडेंट वगैरह ना हो। फ्रंट एक्सल की बात करें तो स्टीयर एक्सल सेंट्रल पिवट पॉइंट के साथ में मिलता है 16 डिग्री रोटेशन के साथ में, ताकि इजीली अनइवन सर्फेसेस में भी चल सके। और ये ऊपर में पिवट पॉइंट्स, ऊपर में हाइड्रोलिक पाइप्स दिए हुए हैं स्टील ब्रेडेड लाइंस के साथ में, क्योंकि 3300 PSI का प्रेशर होता है पंप के थ्रू और टोटल 118 लीटर्स पर मिनट की कैपेसिटी से थ्रो करता है। और ये है ब्रीदर वॉल्व जो कि बीच में कोई भी एयर बबल्स आता है उनको रिमूव करने के काम आता है। लेफ्ट साइड में हाइड्रोलिक टैंक मिलता है और राइट साइड में फ्यूल टैंक मिलता है। टोटल 120 लीटर्स का इनकम्प्रेसिबल हाइड्रोलिक फ्लूइड यूज़ होता है और साथ में स्टेयर्स भी मिलती हैं आपको ऊपर चढ़ने के लिए और साइड में रिजर्वायर भी दिया है जहाँ से आप देख सकते हैं हाइड्रोलिक लेवल। टायर प्रोफाइल की बात करें तो फ्रंट टायर 9x16-16 PR का मिलता है और नीचे में पिवट पॉइंट मिलता है और यहाँ पे सेफ्टी वार्निंग दी हुई है। यहीं पे 16 डिग्री का पिवट पॉइंट मिलता है। और रियर प्रोफाइल की बात करें तो 16.9x28-12 PR का टायर मिलता है और पीछे में टोटल 2 हाइड्रोलिक जैक्स मिलते हैं। ऑपरेशन के टाइम पे यही काम आता है स्टेबिलिटी के लिए। और कुछ ऐसे दिखता है कैबिन। कंस्ट्रक्शन के काम के टाइम पे 4 लीटर्स पर आवर के कैपेसिटी से डीजल फ्यूल कंज्यूम होता है। अगर हैवी ड्यूटी काम कर रहा है तो 6 लीटर पर आवर के हिसाब से। पीछे में 2 हाइड्रोलिक जैक्स जो है उनको नीचे प्लेस करने के बाद ही काम कर सकता है। और कुछ ऐसे दिखता है हाइड्रोलिक जैक्स। ऊपर में तो वार्निंग दी हुई है, स्टील ब्रेडेड लाइन्स दी हुई हैं और कैबिन को चेसी से जिस तरीके से माउंट किया है उसके साथ में हैवी ड्यूटी रबर माउंट्स भी दिए हुए हैं ताकि कैबिन के अंदर वाइब्रेशन रिड्यूस हो सके ऑपरेशन के टाइम पे। और पीछे में वेट दिया हुआ है और पीछे नीचे में 2 हाइड्रोलिक सिलेंडर्स मिलते हैं जो कि बूम को लेफ्ट और राइट मूव करते हैं। JCB इकलौती अर्थ मूवर कंपनी है जिसमें टोटल 200 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ अटैचमेंट्स मिलते हैं आपके एक्सकेवेटर और डिफरेंट मशीन्स के लिए। जो हाइड्रोलिक बूम है उसको भी लेफ्ट या राइट मूव कर सकते हैं ईजिली, पूरे के पूरे पिवट पॉइंट में मूव होती है। और नीचे में जो आप वायरिंग देख रहे हैं उसको अच्छे तरीके से रबर से कवर किया हुआ है ताकि वायरिंग या हाइड्रोलिक पाइप्स कट ना हो जाए। और ये है 2 हाइड्रोलिक सिलेंडर्स जो बूम को लेफ्ट या राइट की तरफ टर्न करते हैं। और ऊपर में रेड में एक सेफ्टी मैकेनिज्म दिया हुआ है। काफ़ी हैवी ड्यूटी पिवट पॉइंट दिए हुए हैं और काफ़ी जगह में ग्रीस डालने के लिए जगह दी हुई है। और ये है रेड कलर में सेफ्टी मैकेनिज्म, बिना इसको लिफ्ट किए बूम को आगे या पीछे नहीं कर सकते। और कुछ ऐसी दिखती है रियर एक्सकेवेटर। 4.77 मीटर्स की डिग डेप्थ है और बूम की हेल्प से 5.97 मीटर्स की हाइट अचीव हो सकती है। और टोटल 185 डिग्रीज का लेफ्ट टू राइट रोटेशन मिलता है और साथ में 1800 किलो का पे लोड कैपेसिटी मिलती है। और कुछ ऐसी दिखती है बूम, हैवी ड्यूटी बूम मिलती है, आगे में पिवट पॉइंट मिलते हैं एक्सेस के साथ में। और कुछ ऐसी दिखती है एक्सकेवेटर की बकेट। इसमें बहुत ही डिफरेंट टाइप के अटैचमेंट्स भी लग सकते हैं, जैक हैमर और काफ़ी डिफरेंट टाइप के अटैचमेंट्स आते हैं जो कि आप JCB की ऑफिशियल वेबसाइट से या शोरूम से परचेज कर सकते हैं। और JCB के ऐप के थ्रू आप काफ़ी कुछ इसमें एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, जैसे जियो फेंसिंग, टो अवे अलर्ट, GPS, फ्यूल लेवल, इंजन स्टेटस, ताकि अगर कहीं पे भी आपकी मशीन काम कर रही है तो आप इजीली उसको ट्रैक डाउन कर सकते हैं। और ये पीछे एक रेल दी हुई है जिससे आप पूरी की पूरी पीछे की बूम को लेफ्ट या राइट मूव कर सकते हैं ईजिली। एक्सकवेटर और लोडर दोनों को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट बूम दिए हुए हैं और डिफरेंट आर्म दिए हुए हैं जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। और ऊपर में LED लाइट्स दी हुई हैं जिससे कि जो भी ऑपरेशन या जो भी काम चल रहा है उसको ईजिली देख सके अंदर से जो ऑपरेट कर रहा है वो। और साइड में हाइड्रोलिक जैक्स में थोड़ी सी वार्निंग दी हुई है। नीचे में रबर माउंट्स दिए हुए हैं और स्टील ब्रेडेड लाइन्स। और कुछ ऐसी दिखती है राइट प्रोफाइल। नीचे में राइट साइड में फ्यूल टैंक दिया हुआ है
128 लीटर्स का फ्यूल टैंक है टोटल। और स्टेयर्स लेफ्ट और राइट दोनों साइड में दी हुई है, जिससे जो ऑपरेटर है वो कहीं से भी चढ़ सकता है। और पिवट पॉइंट के नीचे में थोड़ी सी डिटेल दी हुई है इंजन से रिलेटेड। और ये है फ्यूल पंप और उसके आगे में ऑल्टरनेटर। जेसीबी अपने टेली हैंडलर और बैकहो दोनों में सेम इंजन यूज़ करती है। और यहाँ पे व्हीकल से रिलेटेड चेसी नंबर वगैरह सारी डिटेल्स दी हुई हैं। और इंडिया में बहुत कम इंजन है जो कि डीजल इंजन आते हैं बट विदाउट टर्बो चार्जर, और उनमें से एक ये इंजन है JCB 448 4.8 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड डीजल इंजन। आगे में 2 रेडिएटर दिए हुए हैं, एक तो इंजन के लिए और दूसरा वाला जो है वो हाइड्रोलिक रेडिएटर है, जो कि हाइड्रोलिक फ्लूइड का टेम्परेचर डाउन रखता है। और ये है 4.8 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन, जो कि 76 हॉर्स पावर एंड 310 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क जनरेट करता है। और फ्रंट में रेडिएटर दिया हुआ है, ऊपर में रिजर्वायर दिया हुआ है रेडिएटर का। 3:1:1 का टॉर्क रेशियो है और टॉप स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर में लिमिट की हुई है जेसीबी ने इसकी। इस पर्टिकुलर इंजन के साथ में जेसीबी ने अभी तक 1 लाख से ज़्यादा यूनिट सेल आउट कर दिए है। और आइए अब अंदर चल के देखते हैं कैबिन में। और कुछ ऐसा दिखता है JCB 3DX का कैबिन। काफ़ी प्रीमियम लुकिंग इंटीरियर के साथ में आता है। सामने विंडशील्ड और पीछे में दोनों साइड में विंडशील्ड मिलती है। पीछे वाली विंडशील्ड को आप ऊपर की तरफ में रिमूव कर सकते हैं। और ये है कंट्रोल यूनिट, जिसमें व्हीकल से रिलेटेड सारे कंट्रोल्स मिलते हैं आपको। लेफ्ट साइड में जो आपको एनालॉग में दिख रहा है वो टैकोमीटर है, इंजन का जो RPM बताता है। ऊपर में लाइट से रिलेटेड कंट्रोल्स है, ये स्पीड का कंट्रोल है। आप मैनुअली भी स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं और एक्सीलेटर के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं। इंजन RPM के साथ में हाइड्रोलिक फ्लूइड का प्रेशर भी कंट्रोल होता है। नीचे के साइड में ऑटो कटआउट का ऑप्शन मिलता है बीच में, जिससे कि इंजन अपने आप कटआउट हो जाएगा अगर आप बहुत टाइम तक उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं तो, जो कि फ्यूल सेव करता है। एमरजेंसी SOS का बटन मिलता है साथ में। और कुछ ऐसा दिखता है डिजिटल डिस्प्ले। नीचे में ट्रिप मीटर मिलता है, टोटल रनिंग टाइम मिल जाता है और काफ़ी डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ऊपर में वार्निंग लाइट्स भी मिल जाती है, जो कि रेड और येलो कलर में। ट्रिप को रीसेट करके आप टोटल रनिंग टाइम को भी रीसेट कर सकते हैं। और कुछ ऐसा दिखता है 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील। नीचे में एक्सीलेटर मिलता है और बीच में ब्रेक्स मिलते हैं आपको। काफ़ी डिसेंट अमाउंट ऑफ डिस्प्ले मिलता है। और सेंटर में बस एक स्पीडोमीटर मिलता है आपको। ये हॉर्न है और राइट साइड में आपके इंडिकेटर से रिलेटेड कंट्रोल्स है, जैसे नॉर्मल कार में होता है। और जो नीचे में आपका लिवर दिख रहा है ये आपका है एक्सकवेटर से रिलेटेड कंट्रोल यूनिट, जो कि एक्सकवेटर को आगे पीछे ऊपर नीचे कंट्रोल करने के काम आता है। और ये है 4 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स। और साथ में इसके पीछे में बटन दिया हुआ है, ये बटन को प्रेस करने से आप बिना क्लच दबाए इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और साथ में आपको पीछे में एक मैनुअल हैंड ब्रेक मिलता है। टॉप स्पीड इसकी JCB ने जानबूझ के 40 किलोमीटर पर आवर पर लिमिट रखी हुई है। और यहाँ पे सेफ्टी रिलेटेड वार्निंग दी हुई है कि कौन से गियर में किस स्पीड में चलाना है। काफ़ी डिसेंट अमाउंट ऑफ विजिबिलिटी मिल जाती है। ऊपर में रियर व्यू मिरर, ऊपर में 2 स्पीकर्स मिल जाता है। ये रेडियो मिल जाता है आपको, जिससे आप म्यूज़िक वगैरह सुन सकते हैं आराम से। और नीचे में आपको एक जैक दिया हुआ है 3.5 mm का। और सामने में जो आपको गोल सा दिख रहा है वो एयर इनलेट है, उसको आप इजीली खोल के एयर बॉक्स को क्लीन कर सकते हैं गाड़ी के। और इस वाले लिवर को पुल करने से आप सीट को मूव कर सकते हैं आगे या पीछे की तरफ में। अब जैसे नॉर्मली इसको पुल करके पीछे की तरफ करेंगे तो आप लोडर को कंट्रोल कर सकते हैं पीछे सीट करके। लेफ़्ट और राइट दोनों साइड से डोर की एंट्री मिलती है। और JCB ने काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के इंटीरियर्स का यूज़ किया है। 4 स्पीकर्स मिलते हैं टोटल। और साइड में आपके एक रीडिंग लाइट मिल जाती है यहाँ पे, जो कि ये भी LED है। साइड में फ़ैन दिया हुआ है, जिसको मैनुअली आप ऑपरेट कर सकते हैं बटन के थ्रू। और ये कंट्रोल यूनिट राइट साइड में जो लिवर दिया हुआ है, इसको आप मैनुअली हाथ से कंट्रोल कर सकते हैं इंजन RPM को। एक्सकवेटर को कंट्रोल करने के लिए आपको सीट को मूव करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लोडर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको सीट को उल्टा करना पड़ता है। और कुछ ऐसा दिखता है रियर प्रोफाइल। टोटल 2 कंट्रोल आर्म मिलते हैं पीछे के जो लोडर है उसको कंट्रोल करने के लिए। और नीचे में 2 पैडल दिए हुए हैं, जिससे आप जैक को कंट्रोल कर सकते हैं। साइड में टोटल 2 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी मिलती है। और कुछ ऐसे दिखती है रियर प्रोफाइल, आराम से आप काम कर सकते हैं। और साइड में आपको एक पिवट पॉइंट दिया हुआ है, जिससे आप इसकी जो पीछे की जो विंडशील्ड है उसको रिमूव कर सकते हैं। और चारों तरफ ग्लास होने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको 360 डिग्री का व्यू मिलता है, जिससे आपको कोई भी किसी भी तरीके का काम करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। हेडलाइट और टेल लाइट दोनों हेलोजन ही मिलती हैं। फ्रंट विंडशील्ड में ऊपर के साइड में ब्लू टिंट दिया हुआ है, जिससे कि आप अगर दिन के टाइम में काम कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ना हो। कैसी लगी आपको JCB 3DX की वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और गाड़ी से रिलेटेड डिटेल्स के लिए आप JCB पास्को को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी। एंड थैंक यू फॉर